So, hello everyone, welcome to this video lesson. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 का यूनिट नंबर 3 वाटर, उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फ्रॉग। ओके, तो द फ्रॉग जो चैप्टर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस पर आधारित है। फ्रॉग यानी मेंढक, यानी जो ये एक्चुअल में ये पोयम है, तो ये पोयम जो है वो मेंढक के ऊपर आधारित है। चलिए लेट अस रिसाइट, पढ़ते हैं क्या है। I sit in ponds and in the rain, or hop about in a muddy drain. तो पोएम का जो फर्स्ट टू लाइन्स है वो बता रहे हैं कि मैं तालाब में बैठता हूँ, यानी मेंढक की बात हो रही है। मेंढक खुद के बारे में बता रहा है इस कविता में कि मैं तालाबों और बारिश में बैठता हूँ, या कीचड़ वाले जो नाले होते हैं उसमें ये कूदता है ना। हॉप यानी कूदना, और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन। मडी मतलब कीचड़, कीचड़ वाला जो होता है ना। ड्रेन यानी नाला, यानी जब कीचड़ वगैरह रहती है बारिश के टाइम पे, तो वहां पर ये कूदता रहता है। एज अ tadpole आई स्विम विथ cheer. एज अ tadpole आई स्विम विथ cheer. अ टाइनी फिश लाइक थिंग्स सो क्लियर. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो टैडपोल था, टैडपोल होता है जब बिल्कुल जो मेंढक जो होता है अंडे से बाहर निकलता है, तो उसको बिल्कुल जब वो छोटा होता है तो थोड़ा थोड़ा वो मछली की तरह लगता है। मछली जब छोटी होती है उस तरह, तो तैरता मछली की तरह है। टाइनी फिश लाइक थिंग्स, छोटी सी मछली की तरह दिखता है वो। और वो जब वो एज ए टैडपोल होता है वो बड़ी खुशी से, आई स्विम विद चीयर, यानी मैं तैरता हूँ बड़ी खुशी के साथ, बड़े मजे में वो स्विमिंग करता है। और बिल्कुल साफ साफ वो किसकी तरह दिखता है, एक छोटे मछली जैसा प्राणी, इतना साफ वो दिखता है। ठीक है। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड. अभी फ्लिक मतलब होता है कि झटके से अपनी जीभ को बाहर निकालता है वो। झटके से बाहर, जैसे जीभ को बाहर निकाला, खाने को लिया, फिर तुरंत जीभ को अंदर। तो आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, इट वर्क सो फास्ट, नाउ दैट्स क्वाइट गुड. ये कह रहा है कि मैं अपनी जीभ को फेंकता हूँ अपना भोजन पकड़ने के लिए, तो ये बहुत तेज काम करता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। यानी वो अपनी तारीफ कर रहा है कि जो उसकी जो जीभ है वो बहुत तेज काम करती है, और इट्स क्वाइट गुड, ये बहुत ही अच्छा उसको अनुभव होता है जब वो खाने को खाता है इस तरीके से। आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, यानी वो जमीन पर और पानी पर, दोनों पर वो रहता है ना। मेंढक हमने देखा है पानी में भी रह लेता है और जमीन में भी रह लेता है। कहता है आई लिव ऑन वाटर एंड आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, इन प्लेसेस डैम्प विद ड्रॉप्स ऑफ यू, यानी जो कह रहा है कि वो उन जगहों पर भी रह सकता है जहां पर जो जगहें जो है ओस की बूंदों से गीली होती है ना। तो यहाँ पर ड्रॉप्स ऑफ ड्यू मतलब ओस की बूंद, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ओस की बूंदें यहाँ पर पत्ते के ऊपर ही देख रहे हो, ये ओस की बूंदें हैं। तो ओस की बूंदों के ऊपर रह लेता है। डैम्प यानी गीली जगह होती है ना, जहाँ पे नम जगह होती है, बारिश के कारण जो जगह नम हो जाती है, तो इसको ऐसी जगहें पसंद है। माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज. तो इसके जो, अब देखोगे मेंढक का जो रंग होता है वो पौधे और पेड़ों के रंग के जैसा ही होता है। तो आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स. तो वो आई हाइड मतलब वो खुद को छुपा लेता है, कहाँ पर, घासों में और पत्तियों के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि उसका कलर लगभग प्लांट से मैच करता है, पेड़ों से मैच करता है, तो वो खुद को इजीली छुपा पाता है अपनी इस क्वालिटी के कारण, अपने रंग के कारण। बट स्नेक्स आर नियर आई मस्ट बिवेयर. बिवेयर यानी सावधान, कह रहा है कि लेकिन जो है सांप जो है वो आसपास हो सकता है, तो मुझे हमेशा क्या रहना पड़ता है, रहना चाहिए सावधान. बिवेयर यानी सावधान.
और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर। नहीं तो क्या होगा, अगर वो सावधान नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो सांप हैं वो उसे पकड़ लेंगे, है ना। कैच मी अनअवेयर मतलब अनजाने में पकड़ लेंगे। आई क्रोक माई सॉन्ग्स दे साउंड सो लाउड। मेंढक की आवाज कहते हैं टर टर करता है ना, तो वही कह रहा है कि मैं टर टर में गाना गाता हूँ। दे साउंड सो लाउड, आपने भी सुना होगा मेंढक की आवाज बहुत तेज होती है रात में। येट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड। लेकिन जो अपने जो पॉन्ड में वो बड़ा ही गर्व का महसूस करता है, बड़ा ही उसे अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट है आई होप अराउंड आई जंप सो हाई। यानी मैं अराउंड मतलब आसपास कूदता रहता है वो, आई होप अराउंड मैं आसपास कूदता रहता हूँ। आई जंप सो हाई मैं बहुत ही ऊंचा कूदता हूँ। अप आई गो इनटू द स्काई मतलब वो कोशिश करता है कि वो इतना कूदे कि वो इस आसमान को छू ले, है ना। विद वेब्ड फीट, उसके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं। तो वेब्ड यानी जाली नुमा, देख रहे हो आप इसी पिक्चर में देख रहे होंगे, तो ये पैर इसको बड़ा हेल्प करते हैं। इस इन्हीं क्वालिटी की वजह से क्या करता है, ये पानी में भी तैर लेता है और जमीन पे भी चल लेता है। तो आई स्विम विद ईज इन वेब्ड फीट की वजह से वो बहुत ही आसानी से क्या कर सकता है, तैर सकता है। एंड लीप सो हाई इन ए जॉयफुल ब्रीज। और लीप यानी एक तरह से कह लीजिए कि वो कूदना, लीप करना, जंप कह लो। मतलब एक होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये यहाँ पर है तो यहाँ से इधर कूद गया, तो इसको बोलेंगे लीप करना है। लीप सो हाई इन ए जॉयफुल ब्रीज। जॉयफुल ब्रीज यानी बड़ी ही अच्छी ब्रीज यानी हवा। तो खुश हवा में, अच्छी हवा में वो बहुत ही ऊंचाई पर कूदता है ना। किसकी मदद से, अपने इन वेब फीट की वजह से, पैरों की वजह से। जाली नुमा पैर हैं इसके, जालीदार। तो इसके साथ ये कविता का जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हो गया। ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं, मैंने पहले से हिंदी में लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग थोड़ा इतना अच्छा नहीं आ रहा है। आई होप आप थोड़ा समझ पढ़ने लायक होगा, फिर भी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। होप, होप यानी कूदना। मडी, मडी यानी, कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। फ्लिक, फ्लिक का मतलब क्या होगा, फ्लिक का मीनिंग हुआ आपका, जब मैंने कहा ना उसकी वो अपनी जीभ को फ्लिक करता है, यानी झटके से जीभ को हिलाता है और तुरंत उसको अपने फिर से मुंह में डाल लेता है। जब वो खाना खाता है तो कीट या कीड़े को पकड़ता होगा तो झटके से हिलाता है अपनी जीभ को। फ्लिक यानी किसी चीज को अचानक से झटके से हिलाना। डैम्प, डैम्प यानी नम। जैसे बारिश हो जाती है तो कोई जगह पानी वहां पे अगर थोड़ा सूख जाता है तो वो जगह डैम्प हो जाती है, नम हो जाती है ना, गीली गीली सी हो जाती है। ड्यू यानी ओस, ओस की बूंदे। अभी सर्दी का मौसम आएगा, थोड़ा ओस होने लगती है, कभी कभी बरसात में भी ओस दिखती है पेड़ पौधों पर, पत्तों पर, है ना। बिवेयर, बिवेयर यानी सावधान, हमें ऐसा अलर्ट रहना चाहिए। क्रोक, मेंढक के टर्राने की, करकराने की आवाज, टर टर करता है ना, तो टर्राना मैंने लिखा हुआ। वेब्ड में पहले बता चुका हूँ, जालीदार पैर, ठीक है। अब हम इस वीडियो में सिर्फ आज जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये जो लेट अस थिंक के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस का मीनिंग समझते हुए इनके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। फिर बाकी का जो वीडियो है, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले वीडियो लेसन्स में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम। जो मेंढक है उसे कहाँ पर बैठना पसंद कर है, कहाँ पर समय स्पेंड करना पसंद है। तो इसका आंसर हमारी जो पहली लाइन है उसी में था, तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ, ये आंसर नंबर 1 है। जो रेड पेन से मैं 1 लिख रहा हूँ, तो दिस इज आंसर नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे इस पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहीं पर ही आंसर लिख दिया। द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम इन पॉन्ड्स
जो फ्रॉग है उसको क्या पसंद है, मैंने बताया था, उसे कहाँ पर बैठना पसंद है, पॉन्ड्स में, और कहाँ पर, बारिश में, एंड इन द रेन। तो पहली लाइन में ही आंसर था। ठीक है। हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड, जो मेंढक है वो अपना खाना कैसे पकड़ता है। तो मैंने पहले ही बताया कि उसकी जो जीभ है, टंग है, तो टंग को क्या करता है, फ्लिक करता है। तो द फ्रॉग फ्लिक्स, यानी मेंढक फ्लिक करता है, हिलाता है झटके से, किसको हिलाता है, इट्स टंग, अपनी जुबान को, टू कैच इट्स फूड, अपने खाने को पकड़ने के लिए। सबसे इजी है। हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये थर्ड नंबर, जो थर्ड क्वेश्चन जो है, तो इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी वहां पे। तो दैट इज द आंसर ऑफ थर्ड। आंसर नंबर थ्री, द फ्रॉग कैन मूव, द फ्रॉग कैन मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड विद वेब्ड फूट। बस इतना ही याद करना है। तो पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो मेंढक है वो कैसे पानी पर भी और जमीन पर भी चल लेता है, तैर लेता है, पानी में तैर लेता है, जमीन पर चल लेता है, कैसे। तो उसके जो पैर हैं, वेब्ड जालीदार पैर हैं, वो हेल्प करते हैं उसको ऐसा करना। तो विद वेब्ड फूट द फ्रॉग कैन मूव इन वाटर एंड इन एंड ऑन लैंड। नेक्स्ट है, व्हाट हेल्प, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट हेल्प द फ्रॉग हाइड इन इट्स सराउंडिंग, जो मेंढक को क्या हेल्प करता है उसकी सराउंडिंग में छुपने में, यानी वो अपने सराउंडिंग यानी आसपास का एरिया जहां वो रहता है, तो क्या चीज ऐसी है जो उसको मदद करती है छुप जाने में। तो जो फ्रॉग का जो कलर है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फ्रॉग का जो कलर है वो मैच करता है किससे, प्लांट्स के साथ और ट्रीज के साथ। तो जब वो उसका कलर मैच कर जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, अपने इस रंग की वजह से इट्स कलर, उसका जो रंग है वो हेल्प करता है फ्रॉग को क्या करने में, हाइड इन इट्स सराउंडिंग, यानी अपने आसपास एरिया में छुपने में। तो हम लोग का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो गया, और हमने न्यू वर्ड पढ़ लिया, और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया। तो ये वीडियो लेसन मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। अब बाकी के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट अपने जो वीडियो लेसन होगा उसमें मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। लेट मी स्टॉप।